हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे सोनम वांगचुक जी के बारे में। एक्चुअली क्या है कि सोनम वांगचुक जी लाइव के माध्यम से आज बताए कि उन्होंने 25 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार अभी तक उनकी कोई बात नहीं सुनी है, ना ही सरकार उन पर ध्यान दी है। चाहे सरकार छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाए, डंडा बरसाए, हाथ पैर सब तोड़ दे, यहाँ तक कि लड़कियों का कपड़ा फाड़ दे, लेकिन एक शब्द भी छात्रों के हित में आकर उन्होंने नहीं बोला है। अरे सोनम वांगचुक जी कह रहे, उनका बात सुनने के बाद तो कोई भी इमोशनल हो जाएगा भाई। सोनम वांगचुक जी कह रहे, अरे अभी मैं जिंदा हूँ, 25 दिन हो गए मेरे कॉन्सर्ट में बैठे हुए, मांसपेशियां कमजोर हो रही है मेरी, लेकिन मैंने अभी हिम्मत नहीं हारी है। नमस्कार साथियों, मैं अभी भी ज़िंदा ही हूँ। ये 25वां दिन है मेरे अनशन का। 25वें दिन तक लगभग मेरा 11 किलो वज़न कम हुआ है और काफ़ी मांसपेशियाँ कम होने लगी हैं, मगर ठीक ही हूँ। कल मैं रात को यहाँ गुड़गांव के एक निजी अस्पताल में लाया गया हूँ सफदरजंग से, और मैं दाद देना चाहता हूँ उन सभी छात्रों को जिन्होंने इतने शांतिपूर्ण तरीके से खुद पर लाठियाँ खाते हुए वापस कोई हमला ना करते हुए, हालांकि बहुत अगर प्रधानमंत्री जी, हमारी सरकार अगर आज आके ये बात कह दे, संतावना दे दे कि हाँ हम इस मामले में हम सुनवाई करेंगे, इस मुद्दे पे हम जांच करेंगे, तो बस भरोसा एक बार दिला देना, तो सोनम वांगचुक जी अभी भी कह रहे हैं कि अगर एक बार सरकार भरोसा दिला दे तो वो अनशन तोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन सरकार सुनती नहीं है भाई। और जो ये दंगा ना, ये छोटा मोटा दंगा नहीं है, ये दिन प्रतिदिन इसका जो रूप है ना, विकराल होता जा रहा है, बहुत बड़ा रूप धारण करने वाला है ये। बस एक गलती के कारण सरकार आकर इस पे कुछ बात नहीं कर रही है, सरकार चुप्पी साधी हुई है। अरे 2 बार परीक्षा लीक होने के बाद यार, पेपर लीक होने के बाद तो शिक्षा मंत्री ऐसे ही दे देते हैं यार इस्तीफा, लेकिन पता नहीं क्या हो रखा है यार, इस्तीफा देने का तो कोई नाम ही नहीं लेता। इस्तीफा की बात छोड़ो, यहाँ पे छात्रों की बात कोई नहीं सुनता है। बिना नेम प्लेट वाले को पुलिस में भर्ती कर रखे, सिविल ड्रेस पहनाकर छात्रों को पीटा जा रहा है। भाई उनके बारे में तो सोचो यार। अभी तो सिर्फ दिल्ली के जंतर मंतर में हुआ था और इतना बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन आपको पता है ये धीरे धीरे चिंगारी हर राज्य में फैलती जा रही है। अभी आपने सुना होगा पटना में तो भाई साहब एक एसपी साहब कह रहे पुलिस कर्मियों को कि अगर पीछे हटोगे तो फिर तुम नौकरी के लायक नहीं रहोगे, छात्रों को दौड़ाकर मारना है। भाई बस इतना सुनते ही पुलिस वालों ने जो दौड़ा छात्रों के मारने के लिए, अगर ऐसे ही इतना तेज ही दौड़कर वो रेपिस्ट को पकड़ लिए होते ना, तो आज हमारे देश की लड़कियां असुरक्षित महसूस नहीं करती। उस टाइम तो पता नहीं किस सुराग ढूंढते हैं, और कुछ जो कहते कि भाई बिना इसके जांच पड़ताल के कुछ हम कर नहीं सकते हैं। कोई कि अगर कोई जांच पड़ताल नहीं होता है, कोई गवाह नहीं मिलता है, कोई सबूत नहीं मिलता है, तब तक ये तो उसको हाथ तो लगाने के दूर है और उस पर बात नहीं करते ये। और छात्रों को, छात्राओं को पीट पीट के उनको अधमरा कर दिया जा रहा है। तो ठीक है, एक बात मानता हूं कि ठीक है, उसमें क्या है कि पॉलिटिक्स होने लगी है उसमें, लेकिन यार छात्रों को तो देखो। अगर आकर मोदी जी वो बात, अगर सरकार हमारी अगर वो चीज सुन ले तो फिर वो चीज तो होगी नहीं ना। बात को बढ़ाने से क्या फायदा है भाई, लेकिन कोई मानता नहीं है उस चीज को। ये चीज धीरे धीरे हर राज्य में फैलती जा रही है। इंदौर में हुआ, पटना में हुआ। पटना में तो भाई साहब पूरा भयानक होकर रखा है। पुलिस वाले दौड़ के मार रहे हैं, छात्र दौड़ा दौड़ा कर पुलिस वालों को पीट रहे हैं, जंतर मंतर पर छात्रों का कपड़ा फाड़ा जा रहा है, लड़की के सामने उसकी मां को बेरहमी से पीटा जाता है। अपनी सरकार से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि देखिए,
हम लोग जो है ना ही बीजेपी के सपोर्टर हैं, ना ही आरजेडी के हैं, ना ही कांग्रेस के हैं, ना ही सीजेपी के हैं, कॉकरोच जनता पार्टी के हैं। और इन सब मुद्दों से हटकर छात्र हित के बारे में एक बार सोचिए और छात्रों को न्याय दीजिए एक बार। ऐसा नहीं है कि अगर आप जीत गए हैं, आपकी सरकार सत्ता में है, तो आप कुछ भी करेंगे। श्रीलंका में तो अभी हुआ था, तो इंडिया के लोग ही कह रहे थे कि अरे वहां पे इतने आतंकवादी फैल गया था, वहां पे करप्शन चल रहा था, तब जाकर वहां के देशवासियों ने ऐसा काम किया। भाई यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। संसद भवन में जा रहे ना, संसद भवन तक जा रहे ना घुसने के लिए। तो प्लीज आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इस मुद्दा को यहीं पे शांत करें। सरकार को एक बार आकर इस मुद्दे पर बयान देना चाहिए और छात्रों को संतावना देना चाहिए कि हाँ चलो ठीक है, इस पे हम बात करेंगे और जो भी इसके दोषी हैं हम उसको सजा देंगे। और तो और यार, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिला दो भाई, दिला दीजिए, वरना इससे क्या है कि 2027 के इलेक्शन तो अभी सर पे ही है यार। क्या चाहते हो मोदी जी योगी जी हार जाए? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि योगी जी को हराने के चक्कर में लग गई है बीजेपी सरकार, ताकि वो जीतने के बाद प्रधानमंत्री ना बन जाए। छात्रों पे ध्यान दीजिए प्लीज, हमारा रिक्वेस्ट यही है आपसे। वो भी हमारे देश के ही हैं और पुलिसकर्मी भी हमारे देश के ही हैं। जो पुलिसकर्मी ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उनका भी बच्चा कहीं ना कहीं पढ़ता ही होगा, उनका भी बच्चा कहीं ना कहीं आगे चल के कॉम्पिटिशन का पेपर देगा ही देगा। तो उनको तब समझ में आएगी ना जब उनका बच्चा मेहनत करेगा और वो बच्चे के अंदर पैसे फूंकते जाएंगे, और जब बारी आएगी उस चीज को साबित करने के लिए कि हाँ मेरा बच्चा इतना पढ़ चुका है, अब अपना रिजल्ट निकाल सकता है, उस टाइम जब पेपर लीक होगा तब उनको पता चलेगा कि काश उस टाइम छात्रों को ना पीटते हुए अगर उनका समर्थन किया होता ना, तो आज हमारे बच्चों के साथ नहीं होता। तो प्लीज आप लोग भी इस चीज को ध्यान रखें। आप भी हमारे देश के ही हैं और हमारे साथ छात्र भी देश के ही हैं। अगर किसी को भी चोट पहुंचती है ना, वो अपने देश को ही चोट पहुंच रही है। तो प्लीज सरकार से हम यही कहेंगे कि इस मुद्दे पे आके अपना बयान दीजिए और इस मुद्दे को शांत करवाइए, वरना देश बहुत ही विपरीत दिशा में जा रहा है हमारा। इस मुद्दे से हमारे देश का भलाई नहीं हो रहा, बहुत उल्टा दिशा में जा रहा, बहुत उल्टा दिशा में जा रहा है। तो प्लीज चलिए आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। फिर आगे हम आएंगे आपको एक वीडियो लेकर, ताकि आप लोग भी जान सके। बाकी इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, वीडियोस को कमेंट करिए। आपका भाई।